आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर इंटरनल ट्रेड। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी इंसान अपनी नीड्स को खुद से सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, इसीलिए वो किसी दूसरे इंसान से ये चीज़ें खरीद सकता है। इसी चीज़ को बोला जाता है ट्रेड, यानी कि ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो ट्रेड होता है वो दो तरीके का होता है, पहला इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये वो ट्रेड होता है जो कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर ही होता है, और एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जो कि कंट्री की बाउंड्रीज़ के बाहर तक होता है। तो इंटरनल ट्रेड में जो गुड्स प्रोड्यूस होती है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजम्पशन का पार्ट होती है, यानी कि चीज़ें प्रोड्यूस भी देश में हो रही है और कंज्यूम भी देश में हो रही है। इसीलिए इंटरनल ट्रेड में कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। साथ ही साथ जो पेमेंट होता है वो होम करेंसी में होता है, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पेमेंट होगा वो होगा रुपी में। तो इंटरनल ट्रेड के बारे में और जानने से पहले हम समझ लेते हैं पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बहुत सारा सामान बनाता है, उसके बाद बड़े बड़े पार्ट्स में होलसेलर्स को दे देता है। होलसेलर्स उस सामान की छोटी क्वांटिटी रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं और फाइनली रिटेलर वो सामान हमें प्रोवाइड करता है। तो अब हमने समझ लिया है सारी चीज़ें काम कैसे करती है। वापस आता है इंटरनल ट्रेड की तरफ। तो ये जो इंटरनल ट्रेड है वो दो तरीके का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अगर हम बात करें होलसेल ट्रेड की, जो बंदा होलसेल ट्रेड करता है उसे कहा जाता है होलसेलर। होलसेलर्स जो होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं, जो दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं और रिटेलर्स को देते हैं। और जो ये होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं वो एक साथ बहुत ही ज़्यादा बल्क में लेते हैं और उसे रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लॉट्स में। अगर हम बात करें रिटेल ट्रेड की तो ये हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में। इसमें जो गुड्स होती हैं वो सेल की जाती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। और तो और जो इंसान रिटेल ट्रेड करता है उसे कहा जाता है रिटेलर। सर्विसेज गिवन बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, इसमें सबसे पहले आता है सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। तो जो होलसेलर्स होते हैं वो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को, ताकि उन दोनों का काम आसान हो सके। तो ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड